हाय गाइस, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आई स्मार्ट सॉल्यूशन पर। सो आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 के फिजिक्स के चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस के ऊपर टॉप 10 बोल सकते हैं दो केस स्टडी को डिस्कस करेंगे। टॉप 10 क्वेश्चंस हो जाएंगे। जैसे कि आपको पता है कि हम असर्शंस एंड रीजंस की सभी चैप्टर्स के टर्म 1 के कंप्लीट सिलेबस की सीरीज आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं, चाहे वो एमसीक्यूज हो चाहे वो असर्शंस एंड रीजंस हो। अब देखिए थोड़ा केस स्टडी कौन कौन से इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दूं। केस स्टडी ज्यादा हार्ड नहीं आता है, बहुत अच्छा केस स्टडी है क्योंकि क्वेश्चन आपको पैराग्राफ में से मिल जाएंगे। आपको बोल सकते हैं ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा इजी होता है। तो अब देखेंगे हम यहाँ पर हमारे पास चैप्टर फर्स्ट से कौन कौन सी केस स्टडी जो इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से टर्म 1 के एग्जाम के लिए। तो देखते हैं केस स्टडी नंबर 1 हमारे पास क्या है, जिसके पांचों क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे। तो देखो केस स्टडी फर्स्ट क्या है, आपको डिस्प्ले हो भी रहा होगा कुछ यहाँ पे मैं एक बार रीड करके बता देता हूँ, जिससे हमें क्या होगा जो हमारे पास यूजेबल जो बोल सकते हैं जो क्वांटिटीज हमें यूज करनी है फिजिकल क्वांटिटी वो सब पता चल जाएंगे। बोला है सरफेस चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड एज द चार्ज पर यूनिट। सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, केस स्टडी फर्स्ट है ना हमारे पास, केस स्टडी फर्स्ट। तो इसमें देखो क्या दिया हुआ सरफेस चार्ज डेंसिटी को पढ़ा है dq/ds पढ़ा है हमने बहुत अच्छे से। इसकी यूनिट हमें पता है कूलम पर सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर जो भी होगा हमारे पास। अब हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी दे दिया, जिसका हमें फॉर्मूला भी यहाँ पर दिया। फॉर एग्जांपल के लिए टू चार्जेस हैं, थिन मेटल प्लेट आर पैरेलल। दो थिन मेटल प्लेट हैं, दोनों मेटल प्लेट कुछ ऐसे बना लेते हैं, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक को पॉजिटिवली चार्ज कर लेते हैं और सेकंड को कैसे नेगेटिवली चार्ज कर लेते हैं। इस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव होगी, इस पर नेगेटिव होगी, यस और नो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ऐसा डायग्राम यहाँ पर क्वेश्चन में भी गिवन है ना। ये प्लेन शीट ए है, ये प्लेन शीट बी है, इनके मिड की डिस्टेंस आर है, कोई यहां तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन में ये डिस्प्ले नहीं भी हो तो मैंने यहाँ बनाकर भी दिखा दिया डायग्राम, तो ठीक है। ऑन देयर इनर फेसेस द प्लेट हैव सरफेस चार्ज डेंसिटी अपोजिट साइन, ठीक है अपोजिट साइन की सरफेस चार्ज डेंसिटी जैसे कि यहाँ पर दिया था। एंड हैविंग अ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू दी है 17.0 10 की पावर माइनस का 22 कूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है यही है ना, ठीक है। द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने फाइंड करा ही है पॉइंट पर, ये हमने काफी इसके डेरिवेशन किए हुए हैं। इससे रिलेटेड मैं एक दो बात अभी और भी डिस्कस करूंगा जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे। वेयर आपको पता है ये सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस और ये सिग्मा क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट हमारे पास, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये हमारे पास हुआ केस स्टडी। अब इसके वन बाय वन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं हमारे पास क्वेश्चन किस टाइप से है। तो देखते हैं अब आपको डिस्प्ले हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास केस स्टडी का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला गया है, ई इज आउटर रीजन, ई इन द आउटर रीजन। ई हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आउटर रीजन में क्या होगा, फर्स्ट प्लेट के आउटर रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने वाला है। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता दूं यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या होगा। आपने प्लेन शीट वाला डेरिवेशन किया है, हमने गॉस थ्योरम की ना 3 एप्लीकेशन थे, 2 एप्लीकेशन की, एक थर्ड वाला डिलीट हो गया स्पेयर वाला। फर्स्ट वाला क्या है हमने वायर वाला, फिर करा प्लेन शीट वाला। प्लेन शीट वाले में हम डेरिवेशन ड्राइव क्या कर आते थे वहां पर। देखो एक चीज मैं यहाँ पर इसे कर दिखा देता हूँ क्या क्या था, थोड़ा सा आपको थोड़ा लेंथी लगेगा लेकिन आप उसे अच्छे से प्रिपेयर कर लें, डायरेक्ट करने से अच्छे ही कॉन्सेप्ट को फिर डिटेल में भी डिस्कस कर लेते हैं। वहां पर हमने प्लेन शीट वाला डेरिवेशन किया था, तो वहां पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया था, σ/2 एप्सिलॉन नॉट ये आया था। अगर फर्स्ट का देखें तो ये, सेकंड का देखेंगे नेगेटिवली चार्ज है तो ये आ जाएगा हमारे पास। और किसके, फर्स्ट प्लेट के आउटर रीजन में देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल क्या आएगा, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये हमारे पास 0 आ जाएगा। अगर आपसे कोई ये पूछता है क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास, पहले बात तो इन पर सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है दोनों पर, वो तो सेम है क्वेश्चन में बोली गई है, लेकिन उन्होंने बोला है क्या कहते हैं, ई इन आउटर रीजन ऑफ द प्लेट ए, प्लेट ए के आउटर रीजन में ई हमारे पास क्या होने वाला है, तो 0 होगा। और 0 का ऑप्शन है ये, देखो ऑप्शन नंबर डी देखो बिल्कुल करेक्ट है। अब अपनी फर्स्ट केस स्टडी के क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर सेकंड भी सेम इससे ही मिलता जुलता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में यहाँ पर बोला गया है ई इज द आउटर रीजन ऑफ द सेकंड प्लेट, सेकंड प्लेट के आउटर रीजन में हमारे पास ई क्या होगा, सेम वही कॉन्सेप्ट। ये फर्स्ट है ये सेकंड है तो क्या होगा, दोनों के लिए ई ए ये ई बी दोनों ही होंगे। टोटल देखेंगे ई बी पर हमारे पास सेकंड प्लेट पर जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाला ई ए प्लस ई बी आएगा, सेम वही इसे भी ऐड कर देंगे आउटर रीजन पर, सेम वही आ जाएगा, क्या आएगा 0। तो ध्यान रखना ये तो हमने कॉन्सेप्ट में पढ़े हुए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा आउटर रीजन पर 0 होता है। इसके हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वाले भी चैप्टर में वहां पर डेरिवेशन किया, डिटेल वीडियो में काफी बार कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, वो तो मैं यहाँ पर एक बार केस स्टडी करा थोड़ा सा बता दिया, वरना कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है। अब अपनी सीरीज के इसी के ही बोल सकते हैं केस स्टडी फर्स्ट के क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। थर्ड में क्या दिया है, फर्स्ट और सेकंड तो अच्छे से क्लियर हो गए ना, ये मैं लिखा रहने तू, ये भी यूज कर सकते हैं यहाँ पर ना। तो देखते हैं थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है केस स्टडी के, इंडिया E यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। अब कॉन्सेप्ट है अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेट्स के मिड में हमारे पास क्या होने वाला है। देखो अब हमारे पास रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है बीच में, तो हमारे पास E क्या होता है, ई ए माइनस ई बी,
वैल्यू देखो, इसकी वैल्यू क्या है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये माइनस का है, एक माइनस ऑलरेडी तो प्लस हो जाएगा, सो इसका हम एलसीएम लेंगे, सो 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा की वैल्यू हमारे पास क्या है 17 इंटू 10 की पावर माइनस का 22 कूलम पर मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, ये तो हमें याद ही है 8.85 10 टू द पावर माइनस का 12। ठीक है, कुछ अब देखते हैं, ये तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस 10 बचेगा, 10 की पावर माइनस 10 और ये 18 पॉइंट हटाएंगे, मतलब ये हमारे पास 18 यानी 8.85 टू जो हो जाएगा थोड़ा सा 17 पॉइंट समथिंग होगा, यानी कि 1.9 आएगा आपका। ऐसा कोई ऑप्शन है, देखो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना था ना, तो न्यूटन पर कूलम में इसकी यूनिट गिवन होगी। ऑप्शन देखो यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन है, यस देखो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ओके बिल्कुल। अब अपनी ही इसी केस स्टडी के क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ये मैं इरेज कर दूंगा, नहीं अभी रहने देते हैं, क्या पता यूज में आ जाए। ये एप्सिलॉन नोट है ना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है अपनी इसी केस स्टडी के, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला था रेशियो ऑफ ई फ्रॉम राइट साइड ऑफ द बी एट अ डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। ई डिस्टेंस पे डिपेंड करता है क्या, नहीं करता। मैं आपको बता दूं, प्लेन शीट वाला गॉस थ्योरम की हमने सेकंड एप्लीकेशन किया है, प्लेन शीट वाला इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकते हैं, यहां पर डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता। मींस अगर मैं बात करता हूं वायर वाले की, तो वहां पर मैं थोड़ा सा रफ पर बता रहा हूं, वहां पर हमने क्या फॉर्मूला ड्राइव किया, यहां पर लिख देता हूं, कभी आप कंफ्यूज हो जाए। लैम्डा अपॉन 2 पाई आर वाला क्या है, यहां पर बोल सकते हैं इसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के, लेकिन यहां तो डिपेंड ही नहीं करता। तो पहले वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरे वाले इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो क्या आएगा, कोई रेशियो पूछेगा तो आप बता देंगे इसका रेशियो 1:1 है, क्योंकि डिस्टेंस पर डिपेंड करते ही नहीं है। मजाक कर रहे थे क्वेश्चन में, यानी कि क्वेश्चन नंबर बोल सकते हैं 4 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब अपनी सीरीज के लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इसी के ही केस स्टडी फर्स्ट के क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास क्या बोला है, इन ऑर्डर टू एस्टिमेट द इलेक्ट्रिक फील्ड को एस्टिमेट करने के लिए ड्यू टू अ थिन प्लेन शीट, ठीक है, प्लेन मेटल प्लेट, द गॉसियन सरफेस कंसीडर। गॉसियन सरफेस को कैसा माना जाता है, आपने इसका डेरिवेशन अच्छे से किया है एप्लीकेशन में, दोबारा एक चीज और डिफाइन करा रहा हूं। तो प्लेन शीट हमने कुछ ऐसे बनाई थी वहां पर, और गॉसियन सरफेस को कैसे कंसीडर करता है आपको बहुत जल्दी याद आने वाला है। याद आ रहा है कुछ, यस और नो, यही तो था। काफी बार ये क्रॉस सेक्शन ए ले लिया, डिस्टेंस आर 2r हो जाएगी। तो हमने कैसे मुझे क्या था कंसीडर किया था, ऑप्शन है यहाँ पर देखो सिलेंड्रिकल, बी ऑप्शन सिलेंड्रिकल, यस और नो, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। अब देखते हैं अपने हमारे पास इसी सीरीज की बोल सकते हैं फर्स्ट सीरीज की एक और केस स्टडी डिस्कस करते हैं, केस स्टडी नंबर 2। केस स्टडी 2 को यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। केस स्टडी 2 में हमारे पास, मैंने शॉर्ट में स्टडी लिख दिया, हमारे पास है क्या, थोड़ा सा हम बोल सकते हैं केस स्टडी में हमारे पास कुछ क्वेश्चन दिया है, ये गॉस थ्योरम के ऊपर कॉन्सेप्ट है। जैसे कि आपको पता है इसकी एप्लीकेशन या फिर गॉस थ्योरम के ऊपर ही क्वेश्चन काफी ज्यादा आने के चांसेस है, इसलिए इन्हीं की केस स्टडी की सीरीज हम डिस्कस करेंगे। देखो आपको अच्छे से सारा इसकी बोल सकते हैं एक्सप्लेनेशन, बोल सकते हैं पैसेज अच्छे से डिफाइन क्लियर हो भी रहा होगा। क्या यहाँ पर गॉस लॉ एंड कूलम्स लॉ दोनों हमने अच्छे से पढ़े हुए। All the expressed in a different forms and equivalent way of describing the relation between the charges and the electric field, अच्छे से पता है, एप्लीकेशन भी किए हुए और हमने वो भी किया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी किया हुआ है, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, एक्सियल, इक्वेटोरियल, सभी डेरिवेशन अच्छे से प्रिपेयर है ना। आपने नहीं किया तो डिटेल वीडियो को देखकर अच्छे से कॉन्सेप्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं, उसका और एमसीक्यू उसका बोल सकते हैं केस स्टडी का बोल, और असर्शन रीजंस के सबके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। आपको टर्म की एग्जाम की उससे बहुत बेटर प्रिपरेशन हो सकती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इन स्टैटिक कंडीशन, गॉस लॉ हमारे पास होता है क्या आपको पता ही है, नहीं पता तो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। गॉस लॉ में हमारे पास फाई ई आएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। और हमारे पास कुछ और दिया हुआ है यहाँ पर, बाउंडेड इंटीग्रल वाला कॉन्सेप्ट याद है इसका, फ्लक्स वाला फॉर्मूला ये वाला ई इंटू डी ए डी एस, ये हमारे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला था, हमने यहाँ पर ही पढ़ा होगा ना। तो उन्होंने बोला है हमारे पास क्यू क्या है, बोल सकते हैं नेट चार्जेस है, कहां पर है नेट चार्जेस, इनसाइड द इमेजिनरी क्लोज, जो भी हम बोल सकते हैं गॉस थ्योरम को जो सरफेस मानते हैं, बाउंड्री सरफेस मानते हैं, वो गॉसियन सरफेस जिसे हम बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास क्या है, फाई ई है। बोला द टू इक्वेशन होल्ड ओनली व्हेन द नेट चार्ज इज इन वैक्यूम और एयर। एक छोटा सा डायग्राम दिया, इसकी बेस पर मैं आपको थोड़ा सा बनाकर बता देता हूँ, कुछ इस तरीके का, ये आपको शायद डिस्प्ले नहीं होगा, ये हमारे पास कोई डायग्राम है, ठीक है ना। अब हमारे पास इसमें कुछ दो तीन चीज मेंशन की हुई है। ये हमारे पास गॉसियन सरफेस वाला कॉन्सेप्ट, इसका सरफेस एरिया डी एस, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ई है, और हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज है, कैपिटल क्यू मान लो स्मॉल क्यू, ठीक है। क्वेश्चन में वही चीज जो नॉर्मल मेंशन होती है, रीड द गिवन पैसेज केयरफुली एंड गिव द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, अपने हम केस स्टडी सेकंड का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में यहां पर बोला गया है,
इफ देर इज ओनली वन टाइप ऑफ चार्ज इन द यूनिवर्स, यूनिवर्स में अगर एक ही टाइप का चार्ज हो, देन इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा हमारे पास E और हमारे पास ds S दोनों, ई इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, ds जो है एरिया वेक्टर जो है वो कैसा होने वाला है हमारे पास। तो हमारे पास इसके ऑप्शंस देखो क्या क्या दिया है। फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया है, ई ds जो है डज नॉट इक्वल टू 0 होगा ऑन एनी सरफेस, ऐसा होगा नहीं, ऐसा तो नहीं होने वाला है। अभी इसका अभी देखो पता चल जाएगा, रीजन भी पता चल जाएगा। बी भी देखो, सी भी और डी भी। लास्ट ऑप्शन डी देखो जो कि बिल्कुल करेक्ट है। रीजन क्या है इसका, रीजन देखते हैं। डी में बोला गया है ई इंटू डी एस इक्वल टू 0 होगा। क्यों होगा, ये इसके इक्वल होता है गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग। यहां पर बोला ई इंटू डी एस इक्वल टू 0 इफ चार्ज इज आउटसाइड। ये जो चार्जेस कहां पर होंगे, अगर आउटसाइड होगा तो ये हमारे पास 0 आएगा, अगर इनसाइड होगा ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये इनसाइड वाला। क्यों, गॉसियन सरफेस वाला अगर इनसाइड है, मान लिया गॉसियन सरफेस है मेरा, तो यहां पर हमारे पास ये क्या निकल कर आएगा, ये फाइंड होता है। अगर आउटसाइड में होगा तो फाई ई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दोनों ही कॉन्सेप्ट यहाँ पर दिए हुए है ना, इनसाइड और आउटसाइड में, इसलिए इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। अब अपनी केस स्टडी सेकंड के सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड में बिल्कुल इसी से रिलेटेड बोला गया है, बहुत आसान क्वेश्चन है। सेकंड को तो आप ऐसे ही कर देंगे, खाली वेक्टर स्केलर वाला कॉन्सेप्ट है। व्हाट इज द नेचर ऑफ द गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस की नेचर क्या होगी, इन्वॉल्व इन गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब गॉस लॉ के इलेक्ट्रोस्टैटिक में अगर इन्वॉल्व होगा तो गॉसियन सरफेस की नेचर कैसे होने वाली है, मैग्नेटिक होगी, कोई मतलब ही नहीं बनता। यहां पर आप देखो स्केलर वेक्टर वाला कॉन्सेप्ट है, तो वेक्टर क्वांटिटी होगी नहीं होगी, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी क्यों होगी। यहां पर देखो इसका ऑप्शन दिया भाई, यस दो, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। सी में बोला गया है वेक्टर क्यों होगी नेचर इसकी ऐसी वेक्टर, आपको पता होना चाहिए क्या वेक्टर क्वांटिटी, मतलब फॉर्मूला से क्लियर होगी। छोटा मोटा कॉन्सेप्ट है 11th का, वेक्टर स्केलर इतना बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है ना। अब अपनी सी केस स्टडी क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। थर्ड में हमारे पास क्या दिया हुआ है, दो इससे रिलेटेड जो थर्ड क्वेश्चन है थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप है। उसमें यहां पर बोला अ चार्ज 10 माइक्रोकुलम, यानी कि चार्जेस है वो 10 माइक्रोकुलम है, ठीक है। इस प्लेस एट द सेंटर ऑफ द हेमिस्फीयर, क्या दिया हुआ है, हेमिस्फीयर दिया हुआ है। ध्यान रखना है, कुछ भी चीज की नीड पड़ सकती है सरफेस एरिया की, क्योंकि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वही है हमारे पास। बोल सकते हैं जिसकी रेडियस दी है, रेडियस कितनी है, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर एज शोन। डायग्राम भी बनाकर दिखाया हुआ है, इसे हम इरेज कर दें, इसे हम इरेज कर देते हैं। अगर नीड पड़ेगी तो आप इसे याद रखना है, ठीक है ना। ये हमारे पास डायग्राम दिया हुआ कुछ हेमिस्फीयर का, कुछ ऐसा, ठीक है। ये हेमिस्फीयर का ऐसा डायग्राम दिया है जिसकी रेडियस हमें पता है, ये हमें 10 सेंटीमीटर रेडियस और चार्ज किया उस पर 10 माइक्रोकुलम का चार्ज है, दोनों चीजें 10 है ना, ठीक है। और हमारे पास द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द हेमिस्फीयर इन एमकेएस यूनिट, क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होने वाला है, स्फीयर के लिए तो हमें पता है, लेकिन हेमिस्फीयर के लिए कोई बात नहीं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास क्या होता है, इसकी हेल्प से निकाल लें, क्या हो जाएगा, खाली हाफ हो जाएगा। किसकी वैल्यू हमें नहीं पता, इसकी सरफेस चार्ज बोल सकते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी की हमारे पास वैल्यू हम इजीली फाइंड भी कर सकते हैं। नहीं ये सॉरी क्या होता है, क्यू होता है ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू हम इजीली फाइंड भी कर सकते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी वाला कॉन्सेप्ट है अपनी क्यू। अब हमारे पास क्यू क्या दिया, हमारे पास क्यू दिया है 10 माइक्रोकुलम। माइक्रोकुलम को कुलम में चेंज कर लेंगे, 10 की पावर -10 से -6 से मल्टीप्लाई कर। ये कितना है 2 सेम, इसकी वैल्यू तो फिक्स होती है हमारे पास 8.85, 10 की पावर -12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलम स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर जो आपको डायरेक्टली मैं बता देता हूँ कितना आएगा। यहाँ पर 6 आएगा, माइनस का 6 ऊपर जाकर प्लस का 6 हो जाएगा, ठीक है। ये 10 है, ये हमारे पास आएगा अप्रोक्स, आप ये सॉल्व कर लेना 0.6 के आसपास, ठीक है। 0.6 के आसपास ऐसा कोई ऑप्शन है यहाँ पर, यस देखो 6 वाला है, इसकी हम एक पावर डेसिमल इधर कर देते हैं, 10 की पावर 5 हो जाएगी, यस और नो, हो जाएगा ना। 6 इंटू 10 की पावर 6 इंटू 10 की पावर 5 हो जाएगा। और हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन है, यस है, ऑप्शन नंबर हमारे पास देखो, इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब अपनी इसी ही केस स्टडी के क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। ये न्यूमेरिकल ज्यादा हार्ड तो नहीं था, छोटा सा न्यूमेरिकल था। अपनी केस स्टडी की इसके 4th क्वेश्चन को देखते हैं। 4th में हमारे पास क्या बोला है, थोड़ा सा ये भी न्यूमेरिकल टाइप बोल सकते हैं। यहाँ पर क्या बोला है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस एरिया एस, कोई भी क्लोज सरफेस एरिया मान लेते हैं, वो बोल सकते हैं गॉस थ्योरम वाला थोड़ा डायग्राम में क्रिएट कर लेते हैं। ये हमारे पास सरफेस है एस, ठीक है। ये बोला इनक्लोजिंग द चार्जेस प्लस क्यू, ठीक है, पॉजिटिव चार्जेस है, इज 5। जो फ्लक्स हमारे पास क्या है, फ्लक्स हमारे पास 5 है, ठीक है। इफ द सरफेस एरिया इज डबल, अगर सरफेस एरिया को डबल कर दे, देन द फ्लक्स इज, फ्लक्स पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। फर्स्ट ऑप्शन है 2/5 हो जाएगा, बी ऑप्शन है 5/2 हो जाएगा, सी ऑप्शन है 5/4, या डी ऑप्शन है 5 ही रहेगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं फ्लक्स होता क्या है, टोटल नंबर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द जो सरफेस है हमारे पास, पर सरफेस से। लेकिन यहाँ पर देखो हमारे पास जो सरफेस है, अगर सरफेस डबल हो जाएगा, ट्रिपल कुछ भी होता है, तो हमारे पास फ्लक्स पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, फ्लक्स हमारे पास सेम रहेगा, रिमेन सेम, ध्यान रखना है। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ये केस स्टडी सेकंड का क्वेश्चन नंबर 4 का डी है ना, बिल्कुल करेक्ट है।
अब अपनी इसी केस स्टडी के क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। 5 में हमारे पास क्या दिया है, देखो 5 में हमारे पास क्वेश्चन बोला गया है अ गॉसियन सरफेस इनक्लोज अ डायपोल। अगर गॉसियन सरफेस किसको इनक्लोज करने लगे, एक डायपोल को, और डायपोल का हमें बहुत अच्छे से पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस होंगे। जब टोटल चार्जेस क्या आएंगे उसके पास, एक पॉजिटिव चार्जेस एक नेगेटिव चार्जेस, टोटल चार्जेस 0 हो जाएंगे। और यहाँ पर यही चीज पूछ ली गई है, नन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस इज, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होने वाला है, ऑप्शन देखो Q ओपन एप्सिलॉन नॉट, 2Q ओपन एप्सिलॉन नॉट, या फिर Q ओपन 2 एप्सिलॉन नॉट, या फिर 0। तो ऑब्वियस सी बात है, जब चार्ज 0 होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा हमारे पास, 0 हो जाएगा। यानी कि इसका भी कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन करेक्ट है। होप सो बोल सकते हैं दोनों केस स्टडी के टॉप 10 क्वेश्चंस आपको चैप्टर फर्स्ट से बहुत ज्यादा पसंद आए होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूला। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे कि रिमेनिंग चैप्टर्स के अच्छे अच्छे नोट्स आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच सके।